श्रीमती राधा रानी का नाम लेते ही भक्तों के हृदय में अद्भुत आनंद का संचार होता है। राधा केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। यही कारण है कि जब राधा रानी के विवाह की चर्चा आती है तो कई भक्तों के मन में प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में राधा रानी का विवाह किसी और से हुआ था? यदि राधा शाश्वत रूप से श्री कृष्ण की ही प्राणप्रिया है, तो विवाह किसी और से कैसे संभव हुआ? शास्त्रों में इस विषय का क्या उल्लेख है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिए। हिंदू भक्ति परंपरा में यह विश्वास है कि असली राधा, जो गोलोक की अधिष्ठात्री हैं, उनका विवाह कभी किसी और से नहीं हुआ, बल्कि यह विवाह केवल उनकी छाया स्वरूपा का हुआ था, जिससे लीला गोपनीयता बनी रहे और बाह्य दृष्टि में शील संरक्षण भी बना रहे। इस विषय का सबसे प्रमुख और प्रामाणिक उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जब राधा 12 वर्ष की आयु प्राप्त करती हैं, तब उनके माता पिता उन्हें अयान नामक वैश्य को देने का निश्चय करते हैं। किंतु उस समय राधा अंतर्धान हो जाती हैं और केवल उनकी छाया ही शेष रहती है, जो अयान के साथ गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होती हैं। अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा ता नवयौवनाम सार्ध रायान वैश्येन तत्संबंधन चकार स छाया संस्थापे तद्गहे सांतर्धान वापहा बभूव तस्य वैश्य से विवाहश्चाया स। भावार्थ, जब राधा 12 वर्ष की हो गईं और उनका यौवन प्रकट हुआ, तब उनके माता पिता ने उनका विवाह रायान, अयान, वैश्य से करने का निश्चय किया। उसी समय स्वयं राधा अंतर्धान हो गईं और केवल उनकी छाया ही अयान के घर में रही। इस प्रकार विवाह वास्तविक राधा का नहीं, बल्कि उनकी छाया का हुआ। स्वप्ने राधाब्दाम भोजम नहीं पश्यन्ति बल्वा स्वयं राधा हरेह क्रोड़े छाया रायाण मंदिरे। भावार्थ, व्रजवासी गोपगण राधा के चरण कमलों का स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वास्तविक राधा तो कृष्ण के साथ रहती थी और उनकी छाया ही अयान के घर थी। गर्ग संहिता अश्वमेध खंड अध्याय 41 में भी इस विषय को स्पर्श किया गया है। वहां संकेत है कि राधा का विवाह हुआ, परंतु यह मायिक विवाह लीला मात्र था और उसके पीछे गहन रहस्य छिपा था। सभी वैष्णव आचार्य मानते हैं कि यह विवाह छाया राधा का था, जिससे सामाजिक परंपराएं बनी रहे। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में स्पष्ट मत है कि राधा शाश्वत रूप से केवल कृष्ण की ही पत्नी है, नित्य पत्नी। इसलिए जब विवाह का प्रसंग आता है तो आचार्य बताते हैं कि यह विवाह वास्तव में छाया राधा का हुआ, न कि असली राधा का। ब्रज में जब राधा लगभग 12 वर्ष की आयु की हुई, तो व्रज के समाज में यह विचार उठने लगा कि अब उनका विवाह कर देना चाहिए। वृषभानु महाराज, राधा के पिता, और कीर्तिदा माता अपनी लाडली के भविष्य को लेकर चिंतित हुए। व्रज की परंपरा में कन्या का विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिया जाता था। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने रायान घोष, अयान वैश्य से करने को कहा, परंतु यह तो असंभव था कि श्री कृष्ण की शाश्वत स्वरूपा किसी और से विवाह करें। इसीलिए भगवान की योगमाया शक्ति ने यहाँ एक अद्भुत लीला रची। जैसे ही विवाह का मुहूर्त आया, असली राधा रानी अंतर्धान हो गईं। उनके स्थान पर उनकी छाया स्वरूपा प्रकट हुई। किसी को यह ज्ञात न हुआ कि असली राधा वहां नहीं है। आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए केवल शास्त्रों पर विश्वास करें ना कि तथाकथित लोगों पर जो श्री राधा रानी को किसी और की पत्नी मानते हैं। ये सब माया की लीला है, लोगों को भटकाने के लिए। राधा रानी को जानना है तो राधा नाम जपो। ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णन आता है कि मंडप सजाया गया, वृषभानु जी ने बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी कराई। वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, पुरोहित ने अग्निदेव की साक्षी में विवाह संस्कार प्रारंभ किया। फेरे, छाया राधा और अयान ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। कन्यादान, वृषभानु महाराज ने अपनी कन्या को अयान के हाथ में सौंपा। यहां तक सबने यही देखा कि राधा का विवाह हो गया है। शास्त्र बताते हैं कि विवाह के समय असली राधा वहां नहीं थी, वे अंतर्धान होकर श्री कृष्ण के पास चली गई थीं। गोलोक और व्रज की दिव्य लीलाओं में वे श्री कृष्ण के साथ ही रही। छाया स्वरूपा ही अयान के घर गई और उसकी पत्नी के रूप में जानी गई। राधा का विवाह कभी अयान से हुआ ही नहीं, वह केवल छाया का विवाह था। ईस्कॉन के फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि योग माया ने सभी गोपियों की छाया का निर्माण किया जो उनके समान दिखाई देती थी, और वे प्रतिकृति ही उनके पतियों के पास रहती थी और हर समय उन्हीं के साथ रहती थी। इसीलिए उनके पतियों को कभी भी कृष्ण से ईर्ष्या और कोई शिकायत नहीं रहती थी, जबकि गोपियों का वास्तविक स्वरूप भगवान कृष्ण के साथ कुंजों में रहता था।
कृष्ण और गोपियों का संबंध हमेशा योगमाया से सुरक्षित रहा। अयान अपनी छाया राधा के साथ गृहस्थ जीवन जीते रहे, परंतु व्रज के भक्त और संत जानते थे कि यह विवाह केवल लोक दृष्टि का आभास मात्र है। असली राधा तो श्री कृष्ण की अनन्य प्रिय थी और सदैव उन्हीं के साथ रहीं। जब राधा 12 वर्ष की हुई तब उनका विवाह अयान वैश्य से कर दिया गया, किंतु असली राधा अदृश्य होकर कृष्ण के साथ रहीं और छाया स्वरूपा का ही अयान से विवाह हुआ। वास्तव में तो अभिमन्यु या अयन ने कभी राधा रानी की छाया राधा को भी नहीं छुआ था, तो असली राधा को छूने की बात तो छोड़ ही दीजिए। छाया राधा की भी योगमाया हमेशा रक्षा करती थी। सिर्फ राधा रानी ही नहीं, जितनी भी उनकी शाश्वत सखियां है, उनकी छाया को भी उनके पतियों ने नहीं छुआ था। सिर्फ राधा रानी की छाया का निर्माण नहीं हुआ, सभी राधा रानी की सखियों की छाया का निर्माण भी किया गया था योग गमाया द्वारा। इस तरह हम समझ सकते हैं राधा रानी की पोजीशन कितनी दिव्य थी। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे का एक ऐसी रहस्यमय लीला जिसमें यह बताया गया है कि कृष्ण ने गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ कब विवाह किया था। आप जानकर हैरान होंगे। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि संसार की दृष्टि से विवाह आवश्यक था, परंतु आध्यात्मिक सत्य यह है कि राधा और कृष्ण शाश्वत प्रेम के दो रूप हैं। छाया विवाह केवल माया की लीला थी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। विवाह के बाद व्रज की दृष्टि में राधा अब अयान घोष की पत्नी मानी जाने लगी। अयान एक वैश्य परिवार से थे और साधारण गृहस्थ जीवन जीते थे। समाज के लोग अब राधा को अयान की पत्नी कहकर संबोधित करने लगे, परंतु यह केवल छाया राधा थी जो गृहस्थ जीवन निभा रही थी। असली राधा तो श्री कृष्ण के साथ अपनी शाश्वत लीलाओं में ही रही। शास्त्रों और लोक परंपरा में अयान का उल्लेख भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। वे ईर्ष्यालु नहीं थे, बल्कि अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहते थे। लीला के साधन मात्र कृष्ण राधा की प्रेमलीला को गुप्त रखने के लिए अयान का पात्र जरूरी था। योगमाया से अंधा उन्हें कभी यह भान ही नहीं हुआ कि उनकी पत्नी असली राधा नहीं बल्कि छाया स्वरूपा है। कृष्ण और अयान की कथा। कई लोक कथाओं में प्रसंग आता है कि कभी कभी अयान को यह शंका होती थी कि राधा का मन कहीं और है, परंतु जैसे ही वे देखते उनकी आंखों के सामने छाया राधा गृहस्थ स्त्री के रूप में उपस्थित होती। इस तरह कृष्ण और राधा की गोपनीय प्रेमलीलाएं अयान से सदैव गुप्त रहीं। ऐसा नहीं है कि असली राधा धरती पर प्रेजेंट ही नहीं रही, असली राधा भी रही और उनकी बॉडी डबल मतलब उनकी छाया भी रही जो घर पर रहती थी और असली राधा कृष्ण के साथ लीलाओं में रहती थी। समाज की दृष्टि बनाम आध्यात्मिक सत्य। व्रजवासी समाज राधा को अयान की पत्नी मानता था, लेकिन रसिक भक्त और संत समझते थे कि यह केवल माइक आभास है। असली राधा का कोई लौकिक विवाह कभी हुआ ही नहीं। वे तो केवल श्री कृष्ण की अनंत प्रेम मूर्ति हैं। परकीय रस का शास्त्रीय महत्व। भक्ति शास्त्रों में राधा कृष्ण की प्रेमलीला को समझने का सबसे गूढ़ तत्व है परकीय भाव। स्वकीय भाव जब स्त्री पुरुष विवाह बंधन में बंधकर प्रेम करें। परकीय भाव जब विवाह बंधन से बाहर रहकर प्रेम करें। लेकिन कृष्ण लीला में जो परकीय भाव है, इसका मतलब यह नहीं कि गोपियां किसी और की पत्नी थी, यह भाव मात्र है। भाव होना और किसी और की पत्नी होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी गोपी को उसके पति ने कभी भी नहीं छुआ था। वास्तव में सभी गोपियों के एकमात्र पति कृष्ण है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा कहती है कि आध्यात्मिक परकीय भाव में जो तीव्रता, उत्कंठा और विरह की आग है, वही प्रेम को उसकी चरम सीमा तक ले जाती है। तथा छाया राधा का विवाह अयान के साथ हुआ। राधा कृष्ण के लिए परकीय भाव क्यों आवश्यक? यदि राधा का वास्तविक विवाह कृष्ण से हो जाता तो उनका प्रेम सामाजिक विवाह बंधन के भीतर सीमित हो जाता। विवाह में प्रेम सहज और अनुमत होता है, इसलिए उसमें वर्जना का रस नहीं रहता। परंतु जब प्रेम सामाजिक दृष्टि से गोपनीय हो, तब उसमें उत्कंठा, भय, लज्जा और गुप्त मिलन की तीव्रता रहती है। इसीलिए योगमाया ने लीला को इसे लीला रूप में गढ़ा कि राधा का वास्तविक विवाह न होकर छाया राधा का अयान से विवाह हुआ। छाया राधा विवाह का गूढ़ रहस्य। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब राधा का विवाह कराने का समय आया तो योगमाया ने छाया स्वरूप प्रकट किया। असली राधा का किसी से विवाह कभी नहीं हुआ। इस प्रकार समाज को तो यह लगा कि राधा का विवाह हो गया, लेकिन लीला की दृष्टि से राधा कृष्ण की ही अनन्या रहीं। भक्त कवियों की दृष्टि। सूरदास कहते हैं, राधा नित कृष्णमय, तन मन वचन रस साने, अयान नाम की आड़ में छाया गृहस्थी माने। विद्यापति के पदों में राधा को कृष्ण की शाश्वत प्रेयसी कहा गया है, न कि किसी की पत्नी।
चैतन्य महाप्रभु की परंपरा ने इसे स्पष्ट कर दिया कि अयान से विवाह छाया राधा का है, न कि वास्तविक राधा का। परकिया भाव और भक्त अनुभव। भक्तजन जब राधा कृष्ण की परकिया प्रेमलीला का ध्यान करते हैं, उन्हें अत्यधिक विरहरस का अनुभव होता है। छिपकर मिलन, बाधाओं के बीच प्रेम, समाज की मर्यादा से परे प्रेम, ये सब भाव भक्ति को तीव्र करते हैं। यही कारण है कि गोपियों का और राधा का प्रेम लोक मर्यादा से ऊपर है। इस रहस्य से भक्तों के लिए शिक्षा ये है कि भक्ति में बाहरी रूप न देखो। समाज ने राधा को अयान की पत्नी माना, लेकिन सत्य कुछ और था। इसी तरह भक्त को भी बाहरी दिखावे में न उलझकर प्रेम का सार समझना चाहिए। हमें राधा रानी और गोपियों के भाव पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके बाहरी आवरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह विवाह माया की लीला थी। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। वृंदावन की भूमि अद्भुत है। यहाँ हर वृक्ष, हर पुष्प, हर झरना केवल एक ही राग सुनता है, श्री राधा कृष्ण का नाम। यही वह भूमि है जहाँ बालकृष्ण ने अपनी अनगिनत लीलाओं से ब्रजवासियों को मोहित किया। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचिता, कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर चकित हो उठे। वे सोचने लगे, क्या यह सचमुच परब्रह्म है? यह तो साधारण गोपालक बालक जैसे दिखते हैं। इनके रहस्य को समझना आवश्यक है। और तब ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने श्री कृष्ण के सभी ग्वालबाल और बछड़ों को अदृश्य कर दिया। जैसे ही ग्वालबाल और बछड़े लुप्त हो गए, वृंदावन का वातावरण बदल गया। परंतु भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे। उन्होंने तुरंत ही अपने ही स्वरूप से प्रत्येक ग्वालबाल और बछड़े का रूप धारण कर लिया। अब न केवल वृंदावन के माता पिता अपने पुत्रों को यथावत देख रहे थे, बल्कि उन्हें पहले से भी अधिक प्रेम हो रहा था। यह 1 वर्ष तक चलता रहा। इसी कालखंड में ब्रज की कई गोपियां विवाह योग्य आयु की थीं। परंपरा के अनुसार उनका विवाह उन्हीं ग्वालबालकों से किया गया जो उनके घर के समीप रहते थे। वास्तव में वह सब ग्वालबाल स्वयं कृष्ण ही थे। अर्थात जब जब कोई गोपी विवाह मंडप में पहुंची, उसका पाणिग्रहण किसी अन्य ने नहीं, बल्कि स्वयं युगल किशोर श्री कृष्ण ने ही किया। ब्रज के विवाह मंडप की चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। ढोलक, मंजीरा और वेणु की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही है। गोपियां सुशोभित वेशभूषा में, कंगनों की झंकार और पायल की रुंझुन के साथ मंडप में बैठी हैं। वहीं उनके सम्मुख बैठे हैं उनके वर, परंतु वस्तुतः वे सब अलग अलग गोप नहीं, बल्कि स्वयं मधुसूदन श्री कृष्ण हैं। इन सब विवाहों में सबसे अद्भुत प्रसंग था श्री राधा रानी का। यद्यपि लौकिक दृष्टि से राधा का विवाह आयन नामक गोप के साथ माना गया है, परंतु दिव्य तत्व के अनुसार राधा का वास्तविक पाणिग्रहण किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हुआ। इस रहस्य को छाया राधा की कथा में भी समझाया जाता है कि जो विवाह संसार ने देखा, वह वास्तव में छाया थी, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर राधा सदैव और नित्य ही श्री कृष्ण की अनन्य प्रेयसी और पत्नी रही हैं। जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी लौटे और उन्होंने देखा कि सभी ग्वालबाल, बछड़े और यहाँ तक कि विवाह भी हो गए, तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने अनुभव किया कि यह सब कुछ कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता। उन्होंने कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनकी अनंत शक्तियों को स्वीकार की। यह विवाह प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। यह संदेश देता है कि हर गोपी का हृदय कृष्ण के प्रति समर्पित है। हर आत्मा, जीव का वास्तविक पति, स्वामी केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही है। यह दिव्य विवाह जीव और ब्रह्मा के मिलन का प्रतीक है। इस प्रकार ब्रज की गोपियां, चाहे वे किसी भी गोप से विवाह करती हुई प्रतीत हुईं, वस्तुतः सभी का विवाह श्री कृष्ण से ही हुआ। और राधा रानी, वह तो स्वयं श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी हैं, उनकी अर्धांगिनी, उनकी स्वरूप शक्ति। इसलिए हमें मूर्ख लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और राधा रानी और कृष्ण की पवित्रता पर विश्वास करना चाहिए। यह सिर्फ प्रेम को बढ़ाने की लीला थी और इसका कोई उद्देश्य नहीं था। राधा रानी सभी तरह से पवित्र है। राधा रानी कभी भी किसी और का स्पर्श नहीं करती है, कृष्ण को छोड़कर। इस पर मैं एक और वीडियो लाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें और विस्तार से समझाया जाएगा। लाइक और फॉलो भी कीजिए ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता लगे। राधे राधे।